हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं चिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति का मान को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सभी त्रिकोणमितियां जो अनुपात हैं उनके मान, सभी मान को बहुत ही आसानी से हम लोग सीख जाएंगे आज। ठीक है, और मैं ट्रिक बताया हूँ तो आप लोग प्रयास कीजिएगा इसको एक बार प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद ये आपसे कभी दूर नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रहेगा। तो चलिए देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, फिर साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, फिर साइन 90 डिग्री का। इसी तरह से अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो अभी देखिए साइन कॉस टेन और कॉट सेक कॉसेक, इसी तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको याद करना है मान। ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी सहायता से आप तुरंत ही त्रिकोणमितीय अनुपात सभी तुरंत ही याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, देखिए दोस्तों, ये हमारा जीरो है। ठीक है, तो हमको शुरुआत करना है जीरो से। ठीक है, जीरो के बाद एक गिनती गिनते जाना है, जीरो, उसके बाद ये एक, इसके बाद ये हमारा दो, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा तीन, और ये हमारा इसी तरह से हो जाएगा चार। ठीक है, आपको बस चार तक गिनना है। कहाँ से, देखिए दोस्तों, ये हमारा जीरो है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन और उसके बाद चार। ठीक है, और जो ये चार तक गए हैं तो चार से सब में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चार तक जाने के बाद चार से सब में भाग कर देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारा क्या है कि अब त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही आसानी से मान निकल जाएगा। अब इसको अंडर रूट कर देना है, अंडर रूट करने का मतलब इसका वर्गमूल कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अभी त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब जो कटने वाला काट दीजिए। अगर देखते हैं तो यहाँ से कटेगा दो एकम दो और दो दूनी चार। ठीक है, फिर यहाँ से चार एकम चार कटने वाला। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का मान सभी निकल चुका है। जैसे जीरो में अगर चार से भाग देते हैं तो जीरो ही होता है, और जीरो का वर्गमूल जीरो, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का जो मान होगा वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक जो है वो एक का वर्गमूल यहाँ पर एक होगा। ठीक है, अब एक का वर्गमूल तो एक ही होता है। ठीक है, बटा है तो बटा दे देंगे, और चार जो है, चार का जो वर्गमूल है दोस्तों वो दो होता है। ठीक है, इसलिए साइन जो है 30 डिग्री का मान एक बटा दो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दो और चार को हम काटे थे, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो एक का वर्गमूल तो यहाँ पर एक ही होने वाला है। ठीक है, और बटा है तो बटा दे देंगे, और दो का वर्गमूल नहीं होता है दोस्तों, इसलिए ये रूट में ही रह जाएगा, इसलिए इसको एक बटा रूट टू बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से तीन का वर्गमूल आप लोग को पता है, तीन अपरिमेय संख्या और इसका वर्गमूल नहीं होता है, जिसके कारण ये तीन का वर्गमूल नहीं होता है, जिसके कारण ये रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, जबकि जो चार है, चार का वर्गमूल कितना होता है, दो होता है। ठीक है, अब ये आपका निकल चुका है। अब यहाँ पर है दोस्तों एक, और एक का वर्गमूल एक ही होता है। चलिए, आपको साइन का मान आ गया होगा निकालने। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि साइन का जैसे मान ज्ञात किए हैं, इसी तरह से हम कॉस का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे साइन, अब देखिए साइन और कॉस में अंतर क्या है। अब साइन जो है दोस्तों, साइन इस साइड से ये साइन है। ठीक है, लेकिन जब रिवर्स कर देंगे तो कॉस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो कॉस है वो कॉस इधर से घूमना है। ठीक है, एक और बस रिवर्स कर देना। यहाँ पर एक है दोस्तों तो 90 और इधर जीरो। ठीक है, तो इसका मान इधर एक है तो हम लोग इसके जस्ट अपोजिट इधर एक देंगे। ठीक है, यानी इधर एक था तो हम लोगों ने इधर एक दिया। उसके बाद रूट थ्री बटा दो है तो यहाँ पर हम लोग रूट थ्री बटा क्या दे देंगे, दो दे देंगे। ठीक है, यानी एक था तो हम लोगों ने एक दिया, फिर रूट थ्री बटा दो था तो हम लोगों ने रूट थ्री बटा दो दिया, फिर उसके बाद एक बटा रूट टू है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एक बटा रूट टू दे देंगे। फिर एक कदम आगे बढ़ाने पर एक बटा दो है तो एक बटा दो देंगे, एक कदम और आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। और आई होप आपको कॉस थीटा का मान भी याद हो गया होगा। अब कॉस थीटा का मान फिर से समझिए। अगर देखिए इधर एक है तो इसका रिवर्स कितना होता है, एक हो जाएगा, इधर इस साइड वाला का इस साइड कर देना। ठीक है, एक का एक। अब ये रूट थ्री बटा दो था तो इधर आके रूट थ्री बटा दो हो जाएगा, फिर एक बटा रूट टू है तो फिर एक कदम बढ़ाएंगे तो एक बटा रूट टू, फिर एक बटा दो तो एक कदम में एक बटा रूट टू, फिर जीरो तो जीरो। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टेन का जो मान निकालना है उसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। टेन जो है दोस्तों, वो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आपको पता है एक फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। अगर साइन थीटा अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लीजिए ये इसका फॉर्मूला होता है। बोलिएगा कैसे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच, और ये बटा का बटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। अब देखिए एच से एच काट दीजिएगा तो ये हमारा पी बटा बी हो जाएगा, और पी बटा बी जो होता है दोस्तों वो टेन थीटा का ही
फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमको tan का मान निकालना है तो sin के मान से cos के मान में भाग दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर tan का मान ही निकालना है दोस्तों। अब tan का मान क्या होता है, 0 में अगर 1 से भाग देंगे यानी sin में अगर cos से भाग दे देंगे तो ये हमारा tan का मान निकल जाएगा। अब 0 में 1 से भाग दीजिए, देखिए दोस्तों 0 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो आपको पता है ये 0 ही होगा, ठीक है। इस हिसाब से ये tan 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 ही हो जाएगा। अब इसमें से अगर भाग दीजिएगा 1/2 और √3/2, इसमें से भाग देने से क्या होगा कि यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, समझे। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा हमारा √3, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए 1/√2 और 1/√2, अगर इसको भाग दीजिएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा और ये 1 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं आगे। देखिए अब यहाँ से भाग देने से जैसे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में बचेगा √3, नीचे में बचेगा 1। अब देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर ये √3/2 है, भाग देते हैं इसमें से, √3/2 है, इसमें से हमको ये √3/2 में से 1/2 में से भाग देना है। 1 बटा अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 में अगर 1 से भाग देंगे तो ये हमारा √3 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों एक जो है, एक का 0 से भाग लगाना असंभव है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं या इनफिनाइट बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे अपरिभाषित, ठीक है। इसको हम अपरिभाषित बोलेंगे। इसको इस तरह से सूचित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको साइन कॉस और टेन का मान समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार प्रयास करते हैं, दोबारा इसको रिवाइज कर लिया जाए। देखिए साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो 0 डिग्री से प्रारंभ करना है, ये हमारा है 0, उसके बाद है 30, उसके बाद 45, 60, 90। तो 0 से स्टार्ट कर दिए, यहाँ 0 था 0 देंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4, ठीक है। तो काउंटिंग ऊपर में देखिए दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4 और 4 था तो 4 से ही भाग दे देंगे सब में, ठीक है। 4 से देखिए इसमें 4 से भाग दे दिए। अब इसको अंडर रूट में कर दीजिए। अब रूट में करने से क्या होगा, अब देखिए 0 में 4 से भाग देंगे 0 और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है और जो 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा 1/2 आ गया। फिर इसी तरह से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। जबकि 2 का वर्गमूल नहीं होता है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह √2 ही रह जाएगा। अब 3 का वर्गमूल तो होता नहीं है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है तो ये √3 ही रह जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब 4 में 4 से भाग देने से 1 होता है, अब 1 का वर्गमूल 1 ही रह जाएगा। अब साइन का मान आप समझ चुके हैं कि इस तरह से जाएंगे। अब कॉस क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, इधर 1 है तो इधर इधर 1 तो इसका अपोजिट इधर 1, √3/2 तो √3/2, 1/√2 तो 1/√2, फिर 1/2 तो 1/2, फिर 0 तो 0। इसी तरह से हम लोग निकाल चुके हैं। अगर साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देते हैं, ये हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा और इससे भाग देने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। इस हिसाब से हम लोग लिखें। यहाँ से साफ पूरा से पूरा 1/√2 और 1/√2 भाग दीजिएगा, यानी ये हमारा साइन है, इसमें से अगर कॉस से भाग दीजिएगा तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसमें भाग दीजिएगा तो 2 से 2 खत्म, ऊपर बचेगा √3 और नीचे में 1 बचेगा, तो 1 हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऊपर में भाग देने पर √3 और नीचे में कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और 1 में से 0 से भाग लगाना असंभव है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है, इनफाइनाइट, यानी बहुत सारे हल इसके हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात 3 होते हैं और 3 इसके अपोजिट होते हैं, यानी तब कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हो जाते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों tan का उल्टा cot होता है, ठीक है, cos का उल्टा sec होता है और sin का उल्टा cosec होता है। अब देखिए जैसे sin जो है इसका अपोजिट क्या होता है, cosec होता है, फिर cos जो है इसका अपोजिट जो है वो sec होगा और tan का अपोजिट क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे अब देखिए अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा दोस्तों, ठीक है। जैसे किसी भी संख्या का उल्टा क्या हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए अगर एक संख्या है 2/3, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2। ये इसका क्या है, व्युत्क्रम है दोस्तों, क्या है, उल्टा है, ठीक है। ये हमारा इसका व्युत्क्रम है। इसी तरह से मान लीजिए कोई संख्या 1/√2, तो इसका जो उल्टा होगा वो √2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot, तो इसका मान बारी बारी से भरने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए
अब देखिए दोस्तों, tan जो है इसका कॉट का इसका अपोजिट है, तो जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव होता है। देखिए दोस्तों, जीरो का मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, तो इसका मतलब जीरो है, ठीक है, आपका मान शून्य है। लेकिन इन्फिनिटिव का मतलब होता है आपके पास अनंत रुपया, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो जीरो का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। अब देखिए 1/√3 है, तो √3/1 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर 1/√3 है तो इसका उल्टा √3/1, क्योंकि एक ऊपर में और √3 नीचे में है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √3 ऊपर में और एक नीचे में, ठीक है। और एक का उल्टा एक ही होता है दोस्तों। अब बोलिएगा कैसे? देखिए अगर कोई संख्या है पहले से, ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ करके बताता हूँ। अगर कोई संख्या है, एक एक संख्या है, नहीं कुछ है तो नीचे में क्या है? एक है, और इसका अपोजिट कीजिएगा तो 1/1 का उल्टा 1/1 ही होगा, इसलिए ये जो संख्या है इसका अपोजिट उतना ही होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए √3/1 है, तो आप साफ देख सकते हैं एक ऊपर नीचे है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर में। वैसे भी अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ ना रहे तो एक रहता है दोस्तों, ठीक है। अगर देखिए नीचे में एक है तो ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में √3 है तो इसका अपोजिट नीचे में हो जाएगा। और इन्फिनिटिव का उल्टा जीरो होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव का उल्टा जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हम लोग tan का अपोजिट कर दिए तो कॉट निकल गया। अब cos का अपोजिट सेक होता है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम थोड़ा फास्ट में करने वाले हैं। एक का जो उल्टा होगा दोस्तों एक ही होगा, ठीक है। अब √3/2 है तो इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। अब 1/√2 है तो इसका उल्टा √2/1 हो जाएगा। अब 1/2 है तो इसका उल्टा 2/1 हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है कि एक से भाग देने पर दो ही होगा। अगर दो है, दो में एक से भाग दीजिएगा तो इसको हम दो लिख सकते हैं, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ये इसी के बराबर है, ठीक है। इसका मान दो देख के डरना नहीं है, दो में एक से भाग देने पर दो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव हो जाएगा। फिर से समझिए, जैसे कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस में एक का उल्टा एक, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, 1/2 का उल्टा 2/1, या भाग देंगे तो दो ही होगा, और जीरो का उल्टा इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जीरो का उल्टा देखिए, अब साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है, ठीक है। तो साइन जो है जीरो, जीरो का उल्टा जो हो जाएगा दोस्तों वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसी तरह से 1/2 है तो इसका उल्टा 2/1 होगा, या फिर भाग देने पर दो ही रह जाएगा। 1/√2 है तो इसका उल्टा √2/1 होगा, भाग देने पर वही रह जाएगा। √3/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और 1/0 है तो याद रखिए दोस्तों, सॉरी, एक का उल्टा क्या होगा? हमारा एक ही होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पूरा त्रिकोणमितीय जो मान था वो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उदाहरण के तौर पर, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अब उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन कहेगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान बताएं। तो यहाँ पर आपको मान तो याद होना चाहिए, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री इसमें फाइंड कीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा, ये हमारा साइन है, ठीक है। तो सबसे पहला साइन में चले आए, और साइन में 30 डिग्री बोल रहा है दोस्तों। तो साइन में 0 डिग्री किसी माने नहीं जाना है, 30 किसी माने, हाँ, तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। इसलिए साइन 30 का मान 1/2 है, प्लस का प्लस। अब कॉस 60 डिग्री का मान देखना है दोस्तों, ठीक है। अब कॉस 60 डिग्री का, कॉस 60 में देखते हैं तो ये हमारा है कॉस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कॉस इधर इसी डिब्बा में कहीं ना कहीं हमको ढूंढना है, ठीक है। लेकिन किसको ढूंढना है? तो 60 को ढूंढना है। तो इस डिब्बा में 60 देखिए यहाँ पर है, तो हमारा 1/2 हो जाएगा। जिस हिसाब से हम बोलेंगे कॉस 60 का मान भी 1/2 है, और इसको जोड़ देंगे तो इसका 1/2 1/2, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब त्रिकोणमितीय में 8.2 को, क्योंकि 8.1 हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो 8.2 के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आज हमारा मतलब एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा इसमें से कुछ क्वेश्चन करा देने के लिए, ठीक है, ताकि आपको त्रिकोणमितीय जो मान अभी बताए हैं उसका कुछ फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 8.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। अब ये देखिए दोस्तों, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि मान क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का अगर मान देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास साइन है, ठीक है, और साइन 60 डिग्री का मान देखिए दोस्तों, ये √3/2 है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर जो मान रखेंगे वो हमारा कितना हो जाएगा? √3/2 होने वाला, ठीक है। अगर देखिए इसके बीच कोई भी चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस कुछ का चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब गुना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा ये साइन 60 डिग्री का मान हो चुका है। अब कॉस 30 डिग्री का मान देखिए। अब कॉस 30 डिग्री का मान फाइंड करने के लिए कॉस, और देखिए ये हमारा 0 डिग्री का मान है कॉस में, ठीक है, और ये हमारा 30 डिग्री का मान है, तो इसका मान √3/2 है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर √3/, इसका मान 2 रख देंगे।
प्लस है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल देंगे। अब यहाँ पर हमारा साइन 30 डिग्री है, ठीक है। अब साइन जो है ये 0 डिग्री का मान है और ये 30 डिग्री का मान है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 1/2 हमारा 2 हो जाएगा। और कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का मान देखिए। अब यहाँ पे देखिए कॉस जो है वो 60 डिग्री के बीच पूछ रहा है, ठीक है। अब कॉस 60 डिग्री देख सकते हैं, ये कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। तो इसका मान 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। अब 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। और √3 देखिए दोस्तों ये हमारा 3 हो जाएगा। अब बोलिएगा कैसे, तो √3 को अगर गुना कीजिएगा, √3 गुने √3, तो आपको पता है कि नियम क्या बोलता है कि 2 अगर √3 अंदर में चला जाएगा तो 1 √3 बाहर हो जाएगा, ठीक है। वैसे √3 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। प्लस का प्लस, अब देख सकते हैं ये 2 दूनी फिर से 4 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर एलसीएम कीजिएगा दोस्तों, तो एलसीएम करने पर 4 का एलसीएम तो 4 ही आएगा। ऊपर में ये हमारा 3 और ये हमारा 1, ठीक है। तो इसका मतलब 3 और 1 4, ऊपर में भी और नीचे में कट के कितना आएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। तो ये कितना सिंपल था। देखिए दोस्तों अगर आपको मान ज्ञात नहीं है तो ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि मान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके और आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए हमारा दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो दूसरा हमारा क्वेश्चन देखिए। चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर, ये पहला जो है पहला का ये दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन तो हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर आपके पास बुक है तो देख लीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए अभी अगर आपको मान ज्ञात नहीं है तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 tan 45 डिग्री, ठीक है। अब tan 45 डिग्री का मान सबसे पहला तो यहाँ पे 2 है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर 2 है तो सबसे पहले हमको 2 देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 2 का 2 लिख देंगे, ठीक है। अगर इसके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है। tan 45 डिग्री बोला, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का मान, ये tan देखिए ये tan हमारा 0 है, ठीक है। फिर tan 30 है, फिर tan 45 है। tan 45 का मान 1 है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं ये tan में ही है और यहाँ पर 45 में। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने के कारण हमको यहाँ पर स्क्वायर देना पड़ेगा। प्लस का प्लस दे देंगे। cos 30 डिग्री का मान देखिए दोस्तों, cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो यहाँ पे आप देखिए cos है ये, और यहाँ पे 0 डिग्री और 30 डिग्री है, तो इसका मान cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, √3/2 हो जाएगा। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखिए, अगर आप साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं तो ये हमारा साइन डिग्री है, ये हमारा साइन थीटा है, और यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री में √3/2 है। तो इस हिसाब से आप बोलिएगा ये √3/2 हो जाएगा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा, देखिए यहाँ पर 2 है और 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है, प्लस का प्लस। अगर √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √9 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। वैसे भी स्क्वायर से रूट इधर से खत्म हो जाएगा अगर √3 में देखा जाए। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस का माइनस। और यहाँ पे √3 का स्क्वायर फिर से 3 और 2 का स्क्वायर हमारा 4 और प्लस 4 मतलब प्लस 3/4 और माइनस 3/4, ये तो खत्म हो जाएगा ना। 3/4 ये क्या है, प्लस में, और ये क्या है, माइनस में, खत्म। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2 को अगर 1 से गुना करते हैं तो ये हमारा कितना आंसर आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। तो देखिए आज के वीडियो में हमारा उद्देश्य था आप लोग के मान को ज्ञात करवा देना, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था इसमें कुछ क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि आपको पता चल सके मान का कितना महत्व है। तो एक्सरसाइज 8.2 हम लोग का शुरू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का छोटा सा क्वेश्चन जो था 1 नंबर, और हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था 2 नंबर, ये दोनों हम लोगों ने कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 8.2 के सभी क्वेश्चन को, उस वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।